गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 12th क्लास की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर जो चैप्टर था जिसका नाम था भय, जिसके लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले चुके थे। हम भय के बारे में पढ़ रहे थे कि वास्तव में भय और डर होता क्या है, थोड़ा सा अपन पढ़ चुके थे। आगे हम स्टार्ट करते हैं आपके पैराग्राफ नंबर 3। अब भय के बारे में अपन ने पढ़ा था कि भय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक साध्य और दूसरा असाध्य। असाध्य रूप विषय वह है जिसको प्रयत्न के या निवारण के द्वारा असंभव हो या असंभव सा जान पड़ता है, और साध्य क्या है, जो कि प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं हम 3rd पैराग्राफ कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता है भीरुता कहलाता है। अर्थात भय जब क्या हो जाता है, स्वभाव के अंदर ही हो जाता है। हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वह क्या है, भयभीत रहता है, या फिर इसको डर बहुत जल्दी लगता है, या भयभीत बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम उसको कौन सी श्रेणी में रख देते हैं, उसको हम कायर की श्रेणी में रख देते हैं कि यह व्यक्ति तो क्या है, कायर या भीरू है। और यह बहुत भारी दोष माना जाता है व्यक्ति के लिए कि किसी व्यक्ति का कायर होना क्या है, बहुत बड़ा दोष है। लेकिन आगे देखिए बताया गया है, स्त्रियों की भीरुता जो है वह उनकी लज्जा के समानी रसिकों के मनोरंजन की वस्तु मानी गई है। अर्थात स्त्रियां अगर डरती है, भयभीत होती है, तो उनको कायर नहीं कहा जाता है। माना जाता है कि जो स्त्रियां होती है उनका स्वभाव ही क्या है, डरपोकपन का है, या फिर वो वे क्या है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जल्दी से क्या हो जाती है, डर जाती है। तो उसको लज्जा का विषय या लज्जा माना जाता है कि बोलते हैं ना कि, लेकिन जब आदमी अगर कोई पुरुष अगर डरता है किसी चीज़ से तो उसको तो हम क्या कहते हैं, उसको कायर कहते हैं और उसको निंदा की जाती है। लेकिन एक स्त्री अगर डरती है तो हम क्या मानते हैं कि तो उसको स्वभाव है डरना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वह जो पुरुष होते हैं वह उसका क्या लेते हैं, मज़ा लेते हैं कि औरतें तो होती ही ऐसी है, ऐसी होती नहीं है। आजकल की जो स्त्रियाँ हैं वह स्त्रियाँ पुरुषों से आगे हैं हर क्षेत्र में, हर चीज़ के अंदर, और होनी भी चाहिए बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने में पुरुषों से न डरने का ठेका ले रखा हो। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि ऐसा लगता है कि जो पुरुष है उन पुरुषों को क्या नहीं लगता हो, डर नहीं लगता हो, और उन्होंने डरने का ठेका ले रखा हो, कि उनको किसी से नहीं डरते हैं। और भीरुता के संयोजक अवयव में कलश सहने की आवश्यकता और उनकी भागती का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यह नहीं होता कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी उसकी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से उसकी शक्ति का विश्वास नहीं रहता। अर्थात किसी चीज़ से वो भागता है, यानी कि इसके अंदर जैसे बताया गया है कि शत्रु से कोई व्यक्ति भागता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भागने का, वैसे तो इसका प्रयोजन इसमें बताया गया है कि जैसे मैं बोलूँ कि कोई दूसरे देश के अंदर जो हमारे व्यक्ति है, जो भारतीय सैनिक है, वो भारतीय सैनिक यदि किसी दूसरे देश के अंदर घुसपैठ करते हैं और किसी कारणवश जो है वह शत्रु के वश में आ जाते हैं, तो वह क्या करेंगे, उसका डटकर सामना करेंगे। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये इसके अंदर इसके बारे में ही बताया गया है कि वह क्यों डर जाते हैं, कि उनको ये डर लगता है कि जो सामने वाले जो व्यक्ति है, जो शत्रु है, वह क्या करेंगे, उसको शारीरिक और मानसिक दोनों पीड़ाएं देंगे, और वह उस शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं सहन करने के लिए तैयार नहीं रहता। लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं, वह वीर व्यक्ति क्या है, शारीरिक पीड़ा सहन करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, वह किसी से नहीं डरते हैं। यह बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई पड़ती है। अब कई चीज़ ऐसी होती है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर की जो भीरुता है, अर्थात डरपोकपना है, जो व्यक्ति डर जाते हैं, वे कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। जैसे कुछ क्षेत्रों के बारे में अभी अपन जानकारी लेते हैं। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ ही नहीं डालते। अर्थात कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यवसाय करने के लिए, यानी कि कोई अच्छा सा कोई बिजनेस करने के लिए वे कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको ये भय लगता है कि यदि वो बिजनेस नहीं चला, वो व्यवसाय उनका नहीं चला, तो क्या हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा, उनको पराजय मिल जाएगी और लोग
पैसा का पैसा जाएगा और लोग उनकी क्या करेंगे, बुराइयां करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। तो इस डर के कारण वो क्या नहीं करते, नया व्यवसाय चालू ही नहीं करते। उसी प्रकार से जो पंडित वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो पंडित वगैरह डर के कारण कि क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति जो बड़े बड़े और दूसरे जो पंडित हैं उन पंडित से शास्त्रार्थ भी नहीं किया करते कि परास्त होने के डर से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ इत्यादि से मुंह चुराने लगते हैं कि उनको डर लगता है कि वह क्या हो जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति से अगर जीत गए तो ठीक है, अगर हार गए तो क्या हो जाएंगे, लोगों के सामने वे हंसी के पात्र बन जाएंगे, जिसके कारण से कि वो कोशिश ही नहीं करते या मैदान में आने की, वो पहले ही क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो बेटा जीवन के अंदर हारना और जीतना ये तो सब हमारी किस्मत की बात है, लेकिन हम हमारा कर्म करना छोड़ दें सिर्फ किससे, हार के डर से नहीं। हो सकता है हमारी हार के अंदर ही हमारी जीत छुपी हुई हो। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार की भरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरू व्यापारी में अर्थहानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल में अविश्वास तथा भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। वो मैंने अभी समझाया कि वह सिर्फ क्या हो जाते हैं, उनके मन के अंदर एक डर समा जाता है कि अगर वो नहीं जीते या ऐसा कुछ उनके साथ में हो गया तो वह निंदा तो सहन करनी पड़ेगी और जो पैसे हैं उसकी तो हानि भी उठानी पड़ेगी, जिसके कारण से कि वह मैदान में ही नहीं उतरते। एक प्रकार की भीरुता ऐसी है जिसकी प्रशंसा होती है। अब इसके अंदर बताई गई तो कमियां बताई गई है ना। अब पढ़ते हैं कि एक भीरुता ऐसी है जिसकी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि उससे भीरुता का मतलब डरना, कि एक चीज़ ऐसी है जिससे लोग डरते हैं लेकिन फिर भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। सोचिए क्या चीज़ हो सकती है वो, है कोई चीज़ ऐसे कि आप उस चीज़ से डरो और फिर भी लोग आपकी उससे प्रशंसा करें आपकी, ऐसी कोई भीरुता है, ऐसी कोई कायरता है? देखो देखते हैं अपन, वह है धर्म भीरुता, अर्थात धर्म के नाम पे लोग बाग डरा कर क्या करते हैं, उस कृत्य को, उस कार्य को करवाते हैं। जैसे अभी मैं थोड़े से एग्जाम्पल दूंगी इसमें, पर हम भी तो उसे बहुत बड़ी प्रशंसा की बात समझते हैं। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्यान्य मालूम पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से क्या होगा, अधर्म होगा। उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपूर्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र अनुमान से ही आवेग शून्य भय होती है और वह क्या कहलाती है, हमारी आशंका कहलाती है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि खाली एक चीज़ ऐसी है, एक भीरुता ऐसी है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं और वो क्या है, धर्म भीरुता। यानी कि हम धर्म से डर के उस कृत्य को, उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे किसी ज्योतिष ने आपको बोला कि भाई ये दान पुण्य करो, ये पूजा करो, ये हवन करो, ये ऐसे करो, जिसके करने से आपके क्या होगी, व्यापार में तरक्की होगी, आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जो अधिकतर पंडित कहा करते हैं। लेकिन तो हम क्या करते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका क्या हो जाएगा, अहित हो जाएगा, आपके घर में कलह होगा, आपके व्यापार में आपको हानि होगी। तो ज्योतिष इस तरह की बातें करके क्या करते हैं, लोगों को डरा देते हैं और लोग क्या करते हैं, उनकी बातों में आके और डरते हैं और वह क्या करते हैं, उस धार्मिक कार्य को करते हैं। बेटा स्वयं की इच्छा से कोई आप धार्मिक कार्य कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन किसी डर के कारण उस कार्य को कर रहे हो तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। डर के कभी भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं हम अपने मन से उस कार्य को करें, लेकिन कई लोग जो होते हैं वह डर के कारण उस कार्य को करते हैं। तो ये जो भीरुता इसमें बताई गई है, ये कायरता जो इसमें बताई गई है, उसी के बारे में जो लेखक है वो बता रहे हैं कि एक भीरुता ऐसी है जिसके कि लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कि कई लोग डर के कारण धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य किया करते हैं, लेकिन लोग उसको क्या नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते, उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि देखो उसको ऐसा ऐसा मैंने बताया, ज्योतिष बोलते हैं या पंडित बोलते हैं कि देखो मैंने उसको ऐसा ऐसा बताया, उसने ऐसा करा, अगर नहीं करता तो ऐसा हो जाता। तो अगर लोग इस बारे में सुनेंगे तो क्या करेंगे कि हाँ भाई अच्छा किया, इसके अंदर उसने बढ़िया किया, नहीं तो उसका ऐसा कुछ हो सकता था, व्यापार में हानि हो सकती थी, कुछ भी घर में कलह हो सकता था।
तो लोग उसकी निंदा नहीं करेंगे, उसकी प्रशंसा ही करेंगे कि भैया ने उसने धार्मिक कार्य किया। आगे पढ़ते हैं हम। उसमें कैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा और कुछ अधिकार तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल गया, पर वह बराबर चलता रहता है। अब आशंका क्या होती है? कोई घटना घटने वाली है या घटना घट सकती है, तो उसके बारे में हमें एक शंका रहती है कि ये कार्य हो सकता है या हो गया तो क्या होगा। जैसे रास्ते की जैसे मैं एग्जांपल दिया है कि एक राहगीर जा रहा है जंगल के रास्ते से और उसको ये डर लगता है कि कहीं रास्ते में मेरे को क्या मिल गया, चीता मिल गया तो क्या होगा, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन फिर भी उसके मन में आशंका है, उसके मन में डर तो है, आशंका तो है ये कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने मंजिल को पार करता जा रहा है, फिर भी वह चलता चला जा रहा है, वह रुक नहीं रहा। उसे आशंका है कि हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीज़ है, तो आशंका है उसको। यदि उससे असली भय हो जाएगा कि वह लौट जाएगा और उसका एक भी पैर नहीं लगेगा, और यदि उसको वास्तव में उसको आशंका है इसलिए वो निरंतर चल रहा है। यदि उसके मन में डर हो गया, भय अगर उसके मन में हो गया कि नहीं यदि मैं जाऊंगा इस रास्ते से तो मेरे को क्या मिल जाएगा, चीता मिल जाएगा और मेरे को मार देगा और खा जाएगा, तो उस भय से वो क्या करेगा, उस वाले रास्ते से जाएगा ही नहीं और एक कदम भी उसको उठेगा नहीं उठेगा ना, क्यों? उसको डर है, उसको भय लगेगा कि नहीं भैया चीता मिल सकता है। एक तो आशंका है कि मिल सकता है तो वो निरंतर चल रहा है, एक व्यक्ति तो वो है, और एक व्यक्ति इस भय से भयभीत हो गया कि अगर मिल गया तो मिलेगा ही मिलेगा। उसे तो पहले से सोच लिया, बिना कर्म करे उससे बात सोच ली कि नहीं ये चीज़ तो हो ही सकती है, तो ये क्या है, ये भय है, तो वह आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जिसके मन में भय व्याप्त है, तो भय पर हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो बताया गया है और जो उदाहरण जो देकर बताए जा रहे हैं उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि भय पर हमें विजय प्राप्त करनी है। भय हर किसी के मन में होता है, लेकिन उस भय को हमें क्या करना है, दूर करना है। होगा जो देखा जाएगा, आप अपने कर्म तो करो, आप कार्य तो करो, पहले से हाँ भयभीत हो जाते हो कोई ना कि इसमें मेरे को सफलता नहीं मिली तो ऐसा कुछ हो गया तो आप भयभीत हो जाते हो, तो हमें भय नहीं करना है। इसमें पूरे लेसन में यही चीज़ बताई गई है बेटा बार बार में कि भय पर हमें क्या करनी है, विजय हासिल करनी है। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक क्षणों में आशा की होती है, अर्थात दुख के अंदर हमें आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुख के समय यानी कि सुखात्मक क्षणों में हमारे मन में क्या रहती है, एक आशा रहती है, एक विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं हम अपने मंजिल को पार कर लेंगे या कभी ना कभी हमें हमारी मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। होता है ना बेटा, हम दुख तकलीफ पाते हैं, हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान कभी तो हमें क्या करेगा, इन दुखों से आज़ादी दिलाएगा और कभी ना कभी तो हमारे जीवन में क्या मिलेगा, हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा। बेटा आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास और आशा पर पूरी दुनिया कायम है। अगर हमने विश्वास करना छोड़ दिया, आशा करना छोड़ दिया, तो क्या हो जाएंगे, हम एक निराशावादी व्यक्ति हो जाएंगे। तो हमें निराश होकर जीवन व्यतीत नहीं करना है, अपने कर्म करते जाना है। फल मिले ना मिले कभी तो वो मंजिल जो हमारी मंजिल है वो मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। आप इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और ना कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि मेरे को डर मालूम होता है, पर यह डर पूर्ण रूप से भय नहीं है। आप किसी व्यक्ति ने उसको कहा, एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी से कहे कि भैया इस छत से नीचे कूद जा, अब वो कूद नहीं रहा, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो कूदेगा या नहीं कूदेगा, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है, एक डर है कि भैया उसको कूदने में क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो वो भय नहीं है, वो क्या है, डर है कि किसी कार्य को करने से पूर्व जो हमारे मन में विकार आता है, जो मनोविकार आता है, वह क्या है, हमारा डर है। तो यहाँ पर क्या आया, हमारे मन में भय नहीं आया, यहाँ पे मन के अंदर हमारे क्या आया, डर आया कि भाई क्योंकि वो कूदा थोड़ी है या उसको कूदाया थोड़ी जा रहा है जबरदस्ती, उसके साथ उसको सिर्फ उससे
बोला जा रहा है कि भाई तुम इस छत से क्या कर जाओ, कूद जाओ, तो वह व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया मेरे को कूदने में क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो डर और भय दोनों में अंतर समझ में आ गया कि भय क्या होता है और डर क्या होता है, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे अपन। जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप दोबारा से पढ़ेंगे और कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।